ठीक है, हम लोग प्रेरितों के किताब काम उसका 9वां अध्याय 36 से लेके 43 का अध्ययन कर रहा है। बीच में जो ज्वाइन किया आपका स्वागत है। खुशी है, लेट है तो भी आप पहुंच गया थोड़ा सा। ओके, तो हमने अभी एक मुख्य बिंदु को देखा, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करता। ऑलरेडी देखा ये 9:32 से लेकर अपोस्टल पीटर सॉरी लूक अपोस्टल पीटर की सेवकाई का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। महत्वपूर्ण 3 घटना का वर्णन करता है आगे के अध्यायों में। उसमें से 2 घटना है चैप्टर 9 में, जो है एनियास का चंगाई को हम देख चुका है, और तभी था को किस प्रकार मृत्यु से वापस लेके आए। और हम तभी था के बारे में थोड़ा सा कुछ सबक सीखने का प्रयास कर। तभी था कौन थी? तभी था एक शिष्य थी, वो ही देखा, बस ज्यादा कुछ नहीं देखा। नंबर 2, तबीथा का और क्या गुण लूका लिखते हैं? तबीथा का और क्या गुण लिखते हैं? अभी आप बताइए। यू कैन ऑल्सो carefully, it's very clearly mentioned there, not to make any research for that. जी हाँ, हिंदी में ठीक है, दान धर्म की है ना। इंग्लिश में बोलेगा तो देखिए, उधर एक ऐसा शब्द है, दिस वुमन वॉज फुल, नहीं उसके पहले उधर लूका इनका वर्णन करते हैं और एक प्रकार। At Joppa there was a certain disciple named Tabitha. It is translated Dorcas. This woman was full of, उधर आएंगे, which is translated Dorcas. उसका नाम को लूका स्पेसिफिकली उधर बताया गया है, उसका नाम का विशेष है ना। हिंदी में पढ़ूंगा मैं। हिंदी में कैसा शब्द है मैं पढ़ूंगा। याफा में तबीथा अर्थात डोरकस नामक एक शिष्य। ये बहन को 2 नाम था। मैंने ऐसा पढ़ा, उन दिनों के यहूदी लोग जो सोशली बहुत इन्वॉल्व होता है, बिजनेस में, नहीं तो सोशल लोगों से, उनको 2 नाम होता है। एक हिब्रू अरामिक नाम होता है, दूसरा ग्रीक नाम होता है। हिब्रू अरामिक नेटिव नाम, अभी हमारा इंग्लिश, उन दिनों में ग्रीक इंग्लिश जैसा है, मतलब उसका एक हाई, क्या बोलेगा, हाई क्लास लोगों का लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। तो उस प्रकार 2 नाम होता है। तो इनका हिब्रू भाषा में उसका नाम तबीथा है, ग्रीक भाषा में डॉर्कस है। लेकिन दोनों नाम का मतलब क्या मालूम है? अब हिंदी भाषा में वो नहीं है कि मेरा मछली में दिखता नहीं। अच्छा, आपके हिंदी में, इंग्लिश में, see, in English it is at Joppa there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. ठीक है, मेरा मछली हिंदी में याफा में तबीथा अर्थात डॉर्कस नामक एक शिष्य थी। लेकिन अब मलयालम पढ़ेगा तो कुछ फर्क है ना, वही मैं बोला। नहीं, हिरनी है, हिरनी, हाँ हिरनी है, लेकिन वो इंग्लिश में उसका एक्सप्रेशन नहीं है। एनीवे, नहीं वो बाइबल में ही मलयालम में वो पैरामान का सूचना दिया गया। ये दोनों तबीथा और डॉर्कस का मीनिंग क्या है क्या? हिरणी, हिरणी है ना, हिरणी, हिरणी, हरणी है, हिरणी है। अब मराठी मत बोलो, हिंदी बोलो। हिरणी ही हिंदी, अच्छा। और मुझे लगता है और एक मतलब, आई डोंट नो विच लैंग्वेज इट इज, गजाले, गजले, गजाले, गजाले, गजल है, गजल। एक्चुअली ये शब्द मैं सुना है कि अरबी से आते हैं। गजल, गजल बोलेगा तो क्या है? गजल बोलेगा तो एक कविता जैसा ना कुछ, गजल है। तो ये गजल मतलब, ये आप जानते हैं एक ऐसा जानवर है
हिरणी बोलते हैं कुछ भाषा में, लेकिन आप हमारा भाई तो एकदम सर्च, क्या, बार्ब, बार्ब, हाँ ये बार्ब भाई उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करेगा। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा देखा, तो ये हमारा नॉर्मल डियर नहीं, लेकिन डियर तरीके में है। छोटा सा जानवर है ये, एशिया मिडिल ईस्ट एरिया में डेसर्ट में रहते हैं। छोटा है, पाव उसका लंबा है, और ऊंचा पाव है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का है। और उसका एकदम, उसका विशेषता, सबसे विशेषता दो है। एकदम तेज जाता है, उसका पाव एकदम स्ट्रांग है, ऊंचा भी है, ऊंज है एकदम। 100 माइल, मैंने पढ़ा कि 50 to 100 माइल स्पीड में जाता है। 100 किलोमीटर, 50 to 100 किलोमीटर, मतलब अप टू 100 किलोमीटर वो दौड़ सकता है। नॉर्मल उसका रनिंग 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर स्पीड में रन करते हैं। क्या जानवर है! तो ये जानवर देखने में सुंदर है, बहुत ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उसको दूर से देख सकता है, आंख एकदम, क्या बोलो, तेज है, और स्ट्रांग है उसका पाव। तो इस प्रकार हिरणी का जो गुण है, गजाल है, या गसल है। हाँ, स्पेलिंग मेरे पास है, GAZ, ये LL, फीमेल नेम इज बिकोरी। या मैंने पता है। ओके, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो लूका ने तो उसका पेरेंट्स, आप जानते हैं, आज भी देखो, अभी हमारे बच्चों को आजकल ऐसा नहीं रहता, कुछ लोग कुछ बच्चों को रोज डालता है, कुछ लोगों को लिली डालता है। क्यों? रोज, लिली, वो वो सुनने में भी हमको एक अच्छा लगता है ना, वो शब्द सुनने, रोज सुनेगा तो रोज का सुगंध हमारे, क्या बोलता है, नॉस्ट्रिल्स में आते हैं, है ना, हमको लगता है। तो इसी प्रकार तो पेरेंट्स एक बच्चे को क्या बोलेगा, ये जो नाम डालता है कि फ्लावर का, वो बच्चे में वो सुंदरता, वो जो ब्यूटी, वो जो स्वीटनेस, वो जो क्या बोले, सुगंध है, वो जो अट्रैक्शन सब पेरेंट्स देखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। उन दिनों में यहां देखता है, इनका पेरेंट्स, किसका, तबीथा का पेरेंट्स, इस छोटा लड़की को तबीथा, डॉर्कस, गजले नाम का मीनिंग में रखा। गजल, गजल है ना, ओके, क्यों रखा? इस छोटा सा ब्यूटीफुल ग्रेसफुल जानवर, जो दैट इज नॉन फॉर स्ट्रेंथ, स्विफ्टनेस, परसेप्शन, ये सब आप गहराई से देख सकते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। दिस जानवर नॉन फॉर, कितनी बातें मैंने बताया, ब्यूटी, ग्रेस, स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस मीन्स फास्ट, strength, strong leg, long leg, then ank, perception, able to see the enemy from afar off and run away to the mountain, ऐसा। तो एक इस प्रकार के गुणों को आइदर पेरेंट्स इस बच्चे में देखा, नहीं तो चाहा। नहीं, उन दिनों का पेरेंट्स बच्चों को नाम डालने का तरीका ऐसा। आज हम आज हमारे अलग अलग तरीके से डालते हो, अलग विषय। लेकिन उन दिनों में हिब्रू और समय में, उन दिनों के समय में माँ बाप, पेरेंट्स बच्चों को सोच के समझ के नाम डालता था। वो नाम के पीछे जो मतलब है, सिग्निफिकेंस है, वो बच्चे में या तो देखता है, नहीं तो वो एक्सपेक्ट करता है। तो इसका मतलब, तबीता कौन थी? तबीता का दो खास, अभी कई बातें मैंने बताया, इसमें से दो बात, आप पेड़ामान या हिरणी या गजल है ना, गजल, इसका विशेष संबंध में बाइबल में ही रेफरेंसेस है, परमेश्वर के वचन में ही रेफरेंसेस है।
वो आप देखेगा तो दो बातों को खास तौर पर देख सकते हैं। एक है उनका पाव की शक्ति, दूसरा है उसका आंग का सामर्थ्य। पाव की शक्ति के संबंध में हबक्कुक लिखता है, सामिष्ट भी कहता है। मैं केवल रेफरेंस बताएगा। रेफरेंस ये है हबक्कुक का 3:19 में, मैं पढ़ूंगा, देखता हूं कौन सा भाषा में। इंग्लिश भी कभी पढ़ी पढ़ना अच्छा है ना। हबक्कुक का 3:19 का ना, वो हबक्कुक 3:19 वेल नोन वर्स है। वर्स का एक पार्ट है, द लॉर्ड गॉड इज माई स्ट्रेंथ, ही विल मेक माई फीट लाइक डियर्स फीट, he will make me walk on my high hills। परमेश्वर मेरा हाथ पाव को हिरणी के पाव के समान बनाए। हिरणी के पाव शक्तिशाली पाव है, भाग सकते हैं, ऊंचे की ओर जा सकते हैं, सुरक्षा में जा सकते हैं। तो उसके अलावा उनका गुण है, नोट करने का गुण है उनका आईसाइट। आईसाइट मतलब जो देखने का ताकत। ये दोनों में विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैं बार बार कहा, मैं ज्यादा उसके ऊपर गहराई से अध्ययन करने को या एक्सप्लेन करने को जाता नहीं। एक मसीह विश्वासी के संबंध में ये दोनों गुण बहुत आवश्यक है। क्या दोनों गुण बहुत आवश्यक है? हमारा जो पाव, विश्वासी का चलने का तरीका, ताकत, आप विचार करने की बात है। हमें हमारा योग्य चाल चलना है, सामर्थ्य के साथ चलना है, सब आप सोच लीजिए। और विश्वासी का देखने का, आत्मिक परसेप्शन बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, या आत्मिक पर्सपेक्टिव बोलते हैं, देखने की शक्ति बोलते हैं। तो कुल मिलाकर सारांश में हम देखते हैं दो बातों पर हमने ध्यान दिया। Tabitha, she was a disciple, and Tabitha had a she was a woman of vision and strength, and then many things he can, grace and everything. Okay, एकदम अच्छा एक स्त्री थी। Now number 3, थर्ड थिंग, सिस्टर ने ऑलरेडी आंसर दिया। थर्ड थिंग क्या है? तीसरी बात और लिखा है, full of this woman was full of good works, full of हिंदी भाषा में ये स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान। अब हिंदी में निरंतर लिखा है, इंग्लिश में फुल ऑफ। वो फुल कितना कितना क्या बोले, मीनिंगफुल है ना। फुल लिखेगा तो दिस वुमन वाज फुल ऑफ गुड वर्क्स। मतलब क्या है? ये मामूली नहीं, नेम सेक नहीं, थोड़ा सा नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, केवल नामधारी रीति पर नहीं, बल्कि फुल ऑफ गुड। मतलब क्या है? ये भी हमें सिखाते हैं, जैसा डिसाइपल थी वो हमने बताया बताया देखा। एक डिसाइपल के रूप में शी वॉज फॉलोइंग क्राइस्ट, and she was following Christ absolutely in connection with क्या है? गुड वर्क्स। यीशु मसीह ही कहा शुरू में ही, क्या बोला मैथ्यूस गॉस्पेल में? देखिए मैथ्यूस गॉस्पेल, कुछ वचनों को और भी पढ़ेंगे। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5:16, वेल नोन वचन है तो भी पढ़ूंगा मैं फटाफट। मैथ्यूस गॉस्पेल 5:16 में पढ़ते हैं, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। यीशु के पीछे चलने वालों में भले कर्म होना चाहिए। उन भले कर्मों को लोग देखना चाहिए। उन भले कर्मों को लोग देखकर प्रभु की, डिड यू अंडरस्टैंड दैट?
It is the Lord's desire. What is the Lord's desire? All my followers should have full of good works, so that others will see that good works, and then they may glorify God, seeing my followers good works. And she, Tabitha, followed it. Tabitha वो पालन किया. अभी और भी है कई वचन गुड वर्क्स के बारे में. कई बार हम ये पढ़ता नहीं, क्योंकि हम इस बात को जोर देता है हमारा उद्धार गुड वर्क से, भले कर्मों से नहीं हुआ, दान धर्म करने से नहीं होता. सही बात है. उद्धार के लिए दान धर्म काफी नहीं. उद्धार के लिए गुड वर्क्स योग मतलब काफी नहीं, मतलब उपयोग में नहीं आएगा. लेकिन बाइबल जरूर कहते हैं उद्धार पाया हुआ लोगों में भले कर्म चाहिए, गुड वर्क्स. उन भले कर्मों को बाहर के लोग देखना चाहिए, बाहर के लोगों के नजर में आने का जैसा भला कर्म करना चाहिए. एक वचन और मैं पढ़ूंगा. मेरे ख्याल से पत्रस में लिखा है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है. 1 पीटर चैप्टर 2 12 में हिंदी में देखिए वही भाषा में, अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे कि जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करे. न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा कर पाए. तो ये जो वचन का मतलब क्या है? ऐसा वचन का मतलब हमें भले कर्म चाहिए. वो भले कर्म लोगों के सामने एक गवाही है, एक टेस्टिमनी होता है. और भी है वचन, मैं वो पढ़ता नहीं. एफिशिएंस 2:10 कोई भी इधर ऐसे मन में ऐसे ही बताया, मैं वो सुना. और गलेशियन 6:10 में लिखा है कि भाइयों के लिए हेल्प करना, अविश्वासी को भी हेल्प करना, भले कर्म करना. मैं उतना उधर छोड़ देता हूँ. ये जो स्त्री कितना इनका गुड वर्क्स भाई तब क्या था वो नीचे लिखा है. उनका गुड वर्क्स क्या था? कपड़ा बनाकर विधवाओं को देता था ना. कौन सा पीछे का वचन में लिखा है? 39 में 40 में सब लिखा है. अब पढ़ने का जरूरत नहीं. नीचे के पदों में हम आएंगे तो लिखा है इनका मुख्य रूप में इनका कर्म क्या है, भला कर्म क्या है? विधवाओं को, अनाथ लोगों को, बहनों को सहायता करना, उनके लिए ड्रेस बनाकर. अब पता नहीं कौन सा ड्रेस बनाकर दिया. सलवार है, कमीज है, स्वेटर है. अच्छा स्वेटर होगा, क्योंकि ये अधिकांश लोग ये स्वेटर बनाते हैं, जानते हैं, जो उत्तर भारत में सब विंटर के लिए सब बहुत जरूरी भी होता है. वो जो हिंदी में क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा. नीचे लिखा है 39 में ना, सॉरी, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते कुर्ते तथा वस्त्र दौड़कर उनके साथ रहते हुए बनाया दिखाते थे. और ठीक है. तो एनीवे उनका जो गुड वर्क्स थी, समाज के बीच में जो क्या बोलेगा, हेल्पलेस है, निग्लेक्ट किया गया है, जो त्याग दिया गया है, उन लोगों को हेल्प किया. नहीं तो दो शब्द नहीं बोलेगा तो बुरा लगेगा ना. बुरा मतलब दैट्स नॉट गुड, हम विश्वासी लोग तभी था कि इस तीनों गुणों के सामने हमें अपने आप को अक्सर जांचना चाहिए. क्या तीन गुण? शिष्य. क्या हम शिष्य हैं? और तबीथा का जैसा जो दर्शन और सामर्थ, हिरणी के समान का दर्शन, हिरणी के समान में सामर्थ, उतना बोलकर वो चलता. लास्ट में भले कर. पिछले 6 महीना क्या भला कर्म. पिछले 6 महीने में हमारे घर वालों को खाना देना अलग बात, वो तो हमारा कर्तव्य है. हमारे भाई लोग कोई घर में आया उसको एक खाना देना भी हमारा कर्तव्य है. ऐसा नहीं किसी ने हमसे पूछा नहीं,
किसी ने हमसे मांगा नहीं, किसी ने हमारे पास आया नहीं, हमारे अंदर लगा हमें करना है, फलाना व्यक्ति को जरूरत है, सोच कर हम खुद का इच्छा से गुप्त में, स्व इच्छा से, गुप्त में मतलब कोई भी किधर भी समझेगा, वो तो प्रभु ने कहा ना लोग देखेंगे, लेकिन हम जानबूझ के उसको दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो तो मैथ्यू 6:1 में बोला, दिखावट के लिए कुछ भी मत करो, अपना खुद की इच्छा से, हृदय की गहराई से, रहस्य में किसी की आवश्यकता को समझकर हम किसी के लिए कुछ भला किया। मैंने बोलता आप नहीं किया, आप किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन हम जांचना अच्छा है, जांचना बहुत अच्छा है। प्रभु हमें सहायता करें। और यहाँ एक सवाल और आता है, समय हमारे पास खत्म हो रहे, तो भी मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, तो लेट शुरू किया है, इसलिए लेट बंद करना भी अच्छा रहेगा। ये स्त्री इतना अच्छा क्वालिटी का बहन तभी था, शिष्य, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, एनर्जी, ग्रेस, ब्यूटी, विजन, जो भी आप बोलो सब क्वालिटी है। और गुड वर्क्स। ये बहन के बारे में इधर लिखा नहीं, जोपा कलीसिया में बाइबल सिखाता था, जोपा कलीसिया में संडे स्कूल सिखाता था, जोपा कलीसिया में कुछ भी भाषण करता था, लिखा है क्या? वो क्यों नहीं किया? नहीं, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बहनें, भाई लोग भी पूछता है, यू पीपल आर सप्रेसिंग अवर बिलीवर्स, अवर सिस्टर्स, व्हाट काइंड ऑफ बिलीवर्स यू आर सप्रेसिंग अवर बिलीवर्स सिस्टर्स। अब सुना ऐसा? वो कुछ लोग ऐसा इतना कंसर्न है बहनों के बारे में, वो इतना परेशान होकर पूछते कैसा विश्वासी लोग है, तुम विश्वासी बहनों को दबा कर रखा है। मेरा समझ में नहीं आता, किधर दबा कर, आपको कोई दबा कर रखा है? बैठा है। हम कोई विश्वासी बहनों को दबा कर रखता नहीं है। विश्वासी बहनों को आप प्रभु के लिए सेवा करना इतना अवसर आपको है, केवल प्रचार नहीं, प्रचार और सिखाना ही मिनिस्ट्री नहीं है, ये भी गलत विचार है। आजकल मुझे सेवागाई के बारे में इतना, अभी आप बोलेगा बुढ़ा हो गया इसलिए शायद हो सकता है। मुझे सेवागाई के बारे में ही डिफरेंट विचार आया है सचमुच में। सेवागाई सब विश्वासी करना, सेवागाई केवल प्रचार और भाषण नहीं है। सेवागाई पब्लिक में सेवागाई है, रहस्य में सेवागाई मतलब बिहाइंड द कर्टन में खुल्लम खुल्ला की सेवागाई है। कुछ सेवागाई ज्यादा लोग देखता नहीं। बाइबल भाई प्रभु का वचन ही कहते हैं, हो सकता है तो ज्यादा लोग सिखाओ मत, लिखा है ना, हो सकता हो नहीं, हो सकता हो ऐसा नहीं, वो बोलता है ज्यादा लोग सिखाओ मत, तुम्हारे ऊपर दंड ज्यादा आएगा। प्रतिफल किसको ज्यादा मिलेगा वचन के अनुसार? जो गुप्त में सेवा करता है, जिसकी सेवा जितना लोगों को मालूम नहीं, उतना प्रतिफल उस सेवक को मिलेगा। जितने सेवक को हाथ मिला के थैंक यू ब्रदर, इट वॉज ए वंडरफुल मैसेज बोलेगा तो उनका प्रतिफल हो गया, सचमुच में, है ना, सचमुच में प्रतिफल हो गया। लेकिन जो लोग सेवा करता है वो किसी को मालूम नहीं, देखने वाला कौन है? प्रभु है, और प्रतिफल सही समय पर। तो इसलिए ये बात के ऊपर हमें समझना चाहिए कि तबीथा जैसा इतना हाई क्वालिटी, हाई स्पिरिचुअल स्टेटस का एक स्त्री, टीचर प्रीचर कुछ नहीं था, उनको प्रभु दिया हुआ एक एरिया है सेवागाई का, आज भी कर सकते हैं। मैं आप बहनों को, तब ज्यादा बहनें आज अच्छी है, अच्छी बात है, आज ज्यादा बहनें, 3 4 5, 5 नहीं है ना, नंबर 4 5 है, ठीक है, 5 है ना, नहीं 5 6 है, ठीक है, 5 6 बहनें हैं, वेरी गुड। आप लोग अभी, मैं पता नहीं किधर है, किधर भी मैंने पढ़ा, एक नॉट इलिस्ट्रेशन, रियलिटी है। एक बहन ने रोते हुए गवाही दिया,
नहीं आजकल बहुत परेशानी में है, मुझे किसी है, मतलब घर में बहुत काम है, वचन नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं इतना बिजी रहा। तो ये बहनों ने एक निर्णय किया, वो ग्रुप ग्रुप करके आने वाले कुछ दिनों में ये घर पे जाता है। एक कुछ समय पर जाता है, बोलता है सिस्टर अगला 2 घंटा हम घर का काम पूरा करेंगे, आप जाके बैठ। इधर भी है, हो गया, ये सच्ची कहानी में पढ़ा। ये सिस्टर्स उस परेशानी उठाने वाले बहन के घर पे जाके उधर का काम किया, बर्तन धोया होगा या मतलब घर साफ किया होगा, जो भी उधर का काम है, ताकि वो बहन को घर में थोड़ा आराम मिले। ये थोड़ा सोच, मुझे मालूम है, मैं उन ऐसे बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहनें भी है, भाई लोग भी है, मैं उस परिवार, उन ऐसे परिवारों को धन्यवाद देता हूँ। हम सॉरी, इमोशनल, मैं जल्दी इमोशनल लगता हूँ। कष्ट और कठिनाई उठाने वाले परिवार में खाना पका कर देने वाले परिवार है, मालूम है, कई दिनों के लिए अ, विभिन्न प्रकार का खाना तैयार करके लेकर देते हैं। ऐसा परिवार है, ऐसा बहनें हैं, भाई है, हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड से वाइफ से, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये सब लोग करना चाहिए यहाँ कहीं भी। ये है सेवा। प्रीचिंग प्रीचिंग और क्या बोलेगा, सबके सामने खड़े होकर एक प्रचार करना, वो भी सेवा है, लेकिन आपको खास तौर से ये सेवा कर सकता है, ठीक है। अब मैं ये भी पूछेगा, बोलेगा नहीं तो फिर गलती बनेगा, फिर क्यों हमारे बीच में विश्वासी लोग, बहन लोग प्रचार नहीं करता, प्रचार क्यों नहीं कर सकता? ये बराबर लिखा है, मैं वचन लेने का जरूरत नहीं, बाइबल रेफरेंस बोलता हूँ। 1 Timothy chapter 2 9 to 15 आप जानते हैं, and 1 Corinthians 14 34 and 35। 1 Timothy chapter 2 9 to 15, 1 Corinthians chapter 14 34 to 35, इन वचनों में बराबर फॉरबिड किया गया। कलीसिया में वचन सिखाने के लिए स्त्रियों को काम दिया नहीं, बहनों को काम नहीं दिया है। ये स्त्री, ये बहन भले कर्मों से अपने आप को संवारा, अपने आप का अडोन किया। अपोस्तल पतरस वो कहता है, हम क्या वस्त्र पहना, क्या बाहरी रूप में कौन है, क्या किया, क्या दिखाया, उससे बदलता हमारा जो आत्मिक क्वालिटी है वो है बड़ी बात। ये जो तबीथा के बारे में, वो हम जरूर कह सकते हैं, आत्मिक गुणों से, उनका आंतरिक गुणों से वो अपने आप को संवारा। समय खत्म नहीं हो गया है टाइम, लेकिन आगे बढ़ेंगे जल्दी। 37 हमें समझाते हैं इस बहन, नेक्स्ट वचन क्या ऐसा लिखा है, 37 बहाते हैं, बट इट हैपन इन दोस डेज दैट शी बिकेम सिक and died. In those days, she became sick and 936, 36 है, 37, या 37। उन दिनों ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई। ये हम बहुत सोचने के लिए वचन है, खास तौर से हमारा पिछले हफ्ते का वो जो दुख दुख क्या बोलेगा, जो सॉरोफुल सिचुएशन का स्मरण में, उन दिनों में वो मर गई, बीमार हो। किन दिनों में? इन दोस डेज मीन्स इन विच डेज? जिन दिनों में ये बहन आत्मिक जीवन में ऊंचे लेवल में था, है ना, एक शिष्या के रूप में, आत्मिक दर्शन के साथ, आत्मिक सामर्थ्य के साथ, भले कर्म, फुल फुल ऑफ गुड वर्क्स के साथ, मनुष्य के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए एक आशीष के रूप में रहते समय वो बीमार हो गया। यहाँ कई सवाल है, ये कई एंगल से हम देख सकता है, कई एंगल से, लेकिन सबसे पहले हम आसिटिस देखें।
लिटरल मतलब एकदम स्ट्रेट टाइम है। क्यों ऐसा? हम क्या पूछेगा, प्रभु जी ऐसा क्यों हो गया? ये सिस्टर कितना अच्छा सिस्टर था। ये कलीसिया में ऐसा सिस्टर है जो उपयोगी नहीं है, यूजलेस सिस्टर है। मतलब मान लो, हो सकता है ना, हर जैसा हर जगह होता है। फलाना सिस्टर था, मतलब कोई भी, वो बुढ़ा है, एल्डरली है, वो कुछ करती नहीं है। ये सिस्टर तो एकदम यूजफुल है, सबके लिए, अंदर बाहर सब। इतना अच्छा सिस्टर को आप क्यों लेकर गया? बोलेगा ना, क्वेश्चन है ना, सवाल है ना, है सवाल, सवाल कर सकता है। जवाब क्या है? जैसा पिछले हफ्ते बोला वही जवाब, वी डोंट नो। विश्वासी के रूप में, बाइबल बिलीवर्स के रूप में हमारे लिए एक ही जवाब है। क्या है? हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वाधिकारी परमेश्वर है। आवर गॉड इज सॉवरेन गॉड, omnipotent, omniscient and सर्वाधिकारी and omniscient, omnipotent and omniscient. He knows everything. He does everything. He has all the authority. उठाने को, गिराने को, उठाने को, खड़ा करने, ये हम विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर के सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारिता है, सर्वाधिकारिता पर विश्वास करते हैं। गॉड इज अ सॉवरेन, ही डज एवरीथिंग, वी हैव नो राइट टू क्वेश्चन। लेकिन इतनी बातें हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर बुराई नहीं करता। जैसे रोमी 8 में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो कुछ करता है अपने प्रिय लोगों के लिए, भलाई के लिए होकर उत्पन्न करता है। ऑल थिंग्स दैट वर्क्स टुगेदर फॉर गुड फॉर देम दैट लव। तो इसलिए हम इस बात पर तसल्ली पा सकते हैं, तसल्ली पाना चाहिए। दैट इज द ओनली, वही तसल्ली पाने का एक ही मार्ग है। आवर गॉड नोस द बेस्ट। क्यों हमको नहीं मालूम, लेकिन ही नोस द बेस्ट। आज हम नहीं समझेंगे, लेटर समझने का संभावना है। कई बार ऐसा है, आज जो घटी मतलब जो घटना घटी, हम उसका आगे पीछे का मतलब नहीं समझता है, लेकिन शायद 10 साल के बाद, 20 साल के बाद समझ में आएगा। लुकिंग बैक हम कह सकता है, ओ इट वॉज गुड। पीछे मुड़कर कहेगा, भलाई और गुडनेस एंड मर्सी फॉलोस आफ्टर मी। ऐसा, ठीक है। अब दूसरी बात इधर सोचने का एक है, ये बहन कब मरा? इन दोस डेज। कौन सा दिनों में मरा? ऊंचे लेवल में था। एक सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? जब ऊंचे लेवल में रहकर, सुनने में अच्छा लगेगा यार, देने ऑन द हाईएस्ट लेवल पर रहकर चले जाना अच्छा है। सर्विस से आपको आपको मालूम है, एक ऑफिशियल्स के बारे में ना, सर्विस में मृत्यु होगा तो उनको जो ऑनर मिलेगा, रिटायरमेंट होके 50 साल के बाद उसका मृत्यु होगा तो जो ऑनर मिलेगा, दोनों में फर्क है ना। मेरा मेरा मिनिमम अंडरस्टैंडिंग में है ना, फर्क है ना, मुझे लगता है। सर्विस में चले जाना हाईएस्ट रेस्पेक्ट है, वो कोई भूलेगा नहीं। हाईएस्ट, अभी ऊंचे पर जाके, वहां से फिर गिर के, फिर इधर रखे, इधर गड्ढा में रह के, उधर पड़े रह के, कीड़ा पकड़ के, सत्यानाश होके, लोगों के सामने एक तमाशा बनने के बाद मरेगा तो क्या मिलेगा? उससे अच्छा है उधर ही रह के चले जाना। सही है ना? ये सब वर्णन, अभी एक 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 दफन के जगह में ये सब बोलना मुश्किल है। आज हम वर्णन एक्सप्लेन कर सकते। बहुत साल पहले 88 में है, अभी मुझे ये याद है। आपको याद होगा, रतलाम में प्रभु का दास का बेटा, मैं ही उसको बपतिस्मा, उसी नदी में डूब कर मर गया। उसी नदी, वेरी पेनफुल। कुछ 18 साल का होगा, 18-20 साल का नीचे का। मैंने बपतिस्मा लिया।
वेरी पेनफुल। उस समय इंदौर से आया हुआ कुछ भाई लोग बोल रहा था, प्रभु ने उसको बपतिस उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, तुरंत बुलाया, दुनिया में रहकर दुनिया का कीचड़ में, गंदगी में फंसने के पहले प्रभु ने बुलाया। मैं हमेशा वो शब्द स्मरण करें हैं। एक 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 रियलिटी, एक क्या बोले, पॉइंट ऑफ व्यू। सचमुच में हमको एक एक गवाही, स्पिरिचुअल लेवल है विजयी का, मान लो विजयी को भी। दूसरे शब्दों में, हमारे मृत्यु तक हम शिष्य रहना चाहिए, आत्मिक योग्यता में रहना चाहिए, आत्मिक क्वालिटी में रहना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना चाहिए, मृत्यु तक हम फ्रूटफुल रहना चाहिए। वो एक ब्लेस्ड लाइफ है। तब हमारा जीवन हमारा अच्छा है, आशीष का रहेगा। ये भी तभी था हमको सिखाता है। एनीवे तभी था मर गए। तो ये फिजिकल डेथ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू में अभी देख रहा, ये हमें मन में रखना है। वास्तव में मैं कई बार आप लोगों से रेसिग्नेशन नहीं, रिटायरमेंट की बात बोला, आप सुना होगा रिटायरमेंट की। दैट हैज टू डू विद द responsibility in the present responsibilities, present जिम्मेदारियां, obligations, हमारा फिजिकल, मेंटल हेल्थ जैसा डाउन होते हैं, कुछ ओब्लिगेशंस हम पूरा नहीं कर पाए इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल ओब्लिगेशन भी कभी कभी अल्सर को ट्रिगर करता है, अल्सर को ट्रिगर करता है। तो ये सारी बातें, अदरवाइज प्रभु के विश्वासी और प्रभु के दास लोगों के संबंध में मृत्यु तक फ्रूटफुल रहना, एक्टिव रहना, प्रोडक्टिव रहना है। कब तक? मरने तक। वो हमारी आशा होना चाहिए, तो ही हमारी जिंदगी आशीष है। ये हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए। क्या है? हम एक तमाशा बनकर संसार से छोड़कर, लोगों के सामने एक तमाशा के लिए कारण छोड़कर जाना नहीं चाहिए। जब हम चले जाएंगे नीचे, ये जो स्त्रियां लेकर तभी था किया हुआ कामों का वर्णन करते हैं, वर्णन करना चाहिए। मैं फिर से आपसे पूछता हूं, यदि आज चले जाएगा, है? मैं पूछना चाहिए मेरे से, कितने लोग हमारा भले कामों के बारे में सबके सामने बोलेगा, वर्णन करें। मेरे अंदर पिछले कई सालों से, मेरा वाइफ इधर बैठी है, वो जानती है मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, वो जरूर जानती है। इसलिए मुझे बोलने को बोलनेस है। आई फुली बिलीव, बिफोर आई लीव, मेरे पास जो कुछ है, जितना हो सकता है उतना दूसरों के हाथों में पहुंचाना चाहिए। क्यों? मेरे बच्चे, मेरे जाने के बाद इसके लिए कौन झगड़ा करेगा? कौन झगड़ा करेगा? मेरे सगे वाले बच्चे लोग नहीं। उसके लिए मौका नहीं देना चाहिए। उसके लिए जो देना है, बाकी मैक्सिमम दूसरों को देना है। मरने के बाद उसको कोई देगा? आज ही मैं दे सकता हूं। मैं जिंदा हूं तभी ही दे सकता हूं उस प्रभु के दास को, उस विश्वासी को, उस बहन को, उस व्यक्ति को। सो मेनी आर देयर इन नीड। आज भी किसी ने मुझे फोन किया, बोला हम चैरिटी में हेल्प कर, हम करता है। वो बाहर से फोन क्यों आना चाहिए चैरिटी करने? आई डोंट नो अबाउट यू, आई डोंट नो अबाउट हाउ यू लुक एट इट। मेरा पूरा विश्वास है, इस संसार छोड़कर जाने के बाद हम भले कर्मों को कर। अब क्या भले कर्म करना है उसके बारे में और स्टडी कर सकता है, लेकिन उतना मैं नहीं जानता। लेकिन कौन क्या भला कर्म का याद करेगा, सोचना है। कल मेरा बॉडी को इधर देखकर देखने वाले के अंदर इसने क्या है, ये सोचने का मौका ना होना चाहिए। जिंदगी में कुछ न कुछ भले कर्म करना चाहिए।
तबीता का जीवन बहुत सबक रहता है। उन दिनों में वो मर गए, ऊंचे स्थान में रहे, वहां से चले आए तो क्या आशीष है, प्रभु में सहायता करे। लेकिन वहां के परिवार वाला क्या किया, उनको स्नान करा के, नेचुरली वो बेरियल के लिए होगा, उसको नहलाया और मतलब रूम में रख दिया, और पतरस को बुलाया। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको मतलब जिलाएगा सोचा, उसके ऊपर डिस्कशन बाद में कीजिए, विचार बाद में कीजिए। एनीवे स्टोरी नीचे ऐसा जाते हैं, जानते हैं पतरस आते हैं और सबको बाहर करते हैं, रोने वालों को। रोने वाला वो पेड रोने वाला है, वीपिंग करने के लिए, ऐसा उधर मिडिल ईस्ट में ऐसा होता है, वो बैठ के रोता है, उसको पैसा देता है, पैसा लेकर रोता है। उनको सब बाहर कर दिया और प्रार्थना किया, जैसा अपना प्रभु ने किया। तभी था तली था कुमी, मार्क उसका सुसमाचार में उन्हीं सिमिलर शब्दों को इस्तेमाल कर प्रार्थना करता है और आते हैं, और उनका देखकर लोग विश्वास करते हैं। इधर एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी समय थोड़ा ज्यादा गया, मुझे 2 मिनट और चाहिए क्योंकि अगले हफ्ते ये लेना मुश्किल है, इसलिए। तभी था का मृत्यु का एक आत्मिक दृष्टिकोण है, आत्मिक दृष्टिकोण। मैं केवल फिजिकल डेथ को ही दे आप फोर्स किया, एम्फोसाइज किया। तभी था का मृत्यु का एक आत्मिक दृष्टिकोण है या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है, आत्मिक जीवन में भी प्रोडक्टिव रहकर, फ्रूटफुल रहकर, ऊंचे स्थान में रहकर विश्वास में गिरने का संभावना है। किधर लिखा है मालूम है, अभी लेने का समय नहीं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में लिखा है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 12-13 पदों में लिखा है, शारीरिक मतलब आत्मा के अनुसार जीने के बदले शरीर के अनुसार जिएगा तो क्या हो जाएगा, मरेगा। वहां जो मरेगा मतलब हमारे जो असली मृत्यु की बात नहीं, शारीरिक मृत्यु की बात नहीं, आत्मिक तौर से निर्बल बन जाएगा। हमारा उद्धार तो सेफ एंड सिक्योर्ड है, उद्धार खोएगा भी नहीं, लेकिन क्या होगा, हमारा वो जीवन नहीं मिलेगा। मतलब जीवन है लेकिन जीवन एक्टिव नहीं मिलेगा, वो जो आत्मिक आनंद कम जाएगा, आत्मिक फ्रूटफुलनेस जाएगा। ये भी संभव है, ये भी संभव है। आत्मिक रूप से ऊंचे लेवल में हम खुद याद कर सकते हैं, अपने जीवन भी याद कर सकते हैं, ये कई बार होता है। क्यों होता है उसके ऊपर सोचने को अभी समय नहीं, लेकिन आप सोच लीजिए, मेरा और आपके जीवन में हो सकता है क्या है, एकदम एक अच्छी रीति में, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल में जाते समय ऑल ऑफ ए सडन कमजोर होते हैं, नीचे जाते हैं। दैट्स वेरी सैड, वो बहुत हेल्पलेस है। हेल्पलेस मतलब एक सैड स्टेट है। उस समय पर क्या करना है, पतरस को बुलाना है, प्रभु को बुलाना है, और प्रभु उसको जिलाएगा। ऐसा जिलाएगा तो परिणाम क्या है, मैनी बिलीव्ड, प्रभु हमें सहायता करे। ये जो तभी था को रिवाइव किया, तभी था जीवन में आया, इसके द्वारा कई लोग विश्वास करने के लिए, प्रभु के महिमा होने के लिए कारण हुआ। कई बातों में हमने चर्चा किया, प्रभु हमें सहायता करे। एक और बात बोलकर बंद कर दू, ये समझ में नहीं आना मुश्किल है। स्टीफन जब मर गया, स्टीफन मर गया, प्रभु ने कुछ भी आश्चर्य का नहीं किया। थोड़ा सामने एक्ट 7 में तभी था मर गया, प्रभु ने उसको जिलाया अगेन। क्यों, प्रभु अपनी योजना से किया, प्रभु अपनी इच्छा अनुसार किया है। हम इतना ही करना है मेरे ख्याल से। बड़ी तबीता से सबक यह है, हमारी जिंदगी को हमें संभालना है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, हमेशा हम विजयी रहना चाहिए तबीता के साथ। दूसरी बात, आत्मिक जीवन में भी विजयी होकर गिरने का संभावना है, समझकर सोचकर जीवन बिताना है। प्रभु हमें वचनों से सहायता करें।